मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 25 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए पीसीएस पाठशाला की यह 25वीं टेस्ट सीरीज है। पीसीएस पाठशाला का अपना एक टेस्ट सीरीज चलता है, वह पीसीएस पाठशाला के नाम से होता है, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से। और एक यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, तो यह यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन के नाम से होता है। तो दोनों प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं ये आपको बताना है। 305, 206 और 211। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं एक नवजात शिशु के शरीर में, बताइए कितनी हड्डियाँ होती हैं? 305। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए नवजात शिशुओं में लगभग 305 हड्डियां होती हैं। एक शिशु का कंकाल अधिकतर उपस्थियों का बना होता है। शिशुओं में हड्डियों की संख्या वयस्कों से अधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे वे बढ़ते हैं उनकी हड्डियां एक साथ मिलकर एक नई हड्डी का निर्माण करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशुओं में उपस्थित नरम हड्डी हड्डियों से अधिक होती है। जैसे उपस्थि को ही नरम हड्डी माना जाता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है, अस्थि भवन हड्डी बनने की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहते हैं। नामक प्रक्रिया द्वारा अधिकतम उपस्थि हड्डी में प्रवृत्ति हो जाती है। और वैसे व्यक्ति के कंकाल में कितना हड्डी होता है? 206। यह पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे तुरंत डालूंगा, तुरंत वीडियो अपलोड करने पर तुरंत डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब आप जान लें, वीडियो को आप लोग 100% देखिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं वीडियो नहीं डालता हूं, मैं वीडियो नहीं डालता हूं, तो इसका पीछे रीज़न ये है कि अब आप लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। बताइए, इतना बढ़िया मटेरियल कोई यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दे तो आप कहिए, कोई यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दे तो आप कहिए कि प्रश्न और प्रश्न के उत्तर सारगर्भित व्याख्या। देखिए APGAR स्कोर 4 से 6 नवजात में क्या माना जाता है? ये क्या है ये बताना है आपको। देखिए क्या माना जाता है इसे? शून्य, गंभीर तनाव, हल्का तनाव या कोई अवसाद नहीं। शायद हल्का तनाव, लेकिन आइए व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या पर क्लियर हो जाएगा। व्याख्या पर देखिए, अब अबगार स्कोर APGAR स्कोर एक आकलन उपकरण है जिसका उपयोग जन्म के बाद और जन्म के 5 मिनट बाद नवजात शिशु की समग्र स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो यह नवजात शिशु के जन्म या जन्म के बाद 5 मिनट बाद नवजात शिशु की समग्र स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए इस स्कोर का उपयोग किया जाता है। एक निम्न अबगार स्कोर, अबगार APGAR स्कोर को अबगार स्कोर लिखा है, शिशु के साथ किसी भी महत्वपूर्ण समस्या को निर्धारित करता है जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। कुल 7 से 10 तक का स्कोर आश्वस्त करने वाला स्कोर होता है और कुल 4 से 6 तक का स्कोर सामान्य रूप से असामान्य होता है और 0 से 3 तक का स्कोर जो होता है चिंताजनक होता है। अबगार स्कोर में 5 लक्षण ऐसे होते हैं और प्रत्येक लक्षण का मूल्यांकन बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। उन्हें 0 से 2 तक का स्कोर देने की आवश्यकता होती है। अबगार स्कोर के यह 5 लक्षण कौन कौन से हैं देख लीजिए। देख लीजिए, स्कोर 06 जो होता है नम्य तान होता है। एक स्कोर जो होता है हाथ और पैर थोड़े हिलने और डुलने के साथ मुड़ते हैं। 2 स्कोर जो होता है सक्रिय और सहज स्थिति होता है, और यह इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह आप लोग देख सकते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे सामान्य प्रकार का पोषण संबंधी एनीमिया कौन सा है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। B12 की कमी से होने वाली एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, या B6 की कमी से होने वाली एनीमिया, या फोलिक एसिड की कमी से होने वाली एनीमिया। तो यह है आयरन की कमी से होने वाली जो एनीमिया है, यह पोषण संबंधी एनीमिया होता है। तो देखिए पोषण संबंधी एनीमिया या इसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, यह एक ऐसा स्थिति है जिसमें एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की विशेषकर आयरन की कमी के परिणामस्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो होता है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। एनीमिया आमतौर पर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या से कम हो जाती है। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतकों तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। और भी देख लीजिए, विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया क्या होती है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाती है। तो यह आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में
और भारतीय में पोषण संबंधी कमियों के कारण निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो यह आप लोग देख लें कि किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। प्रोटीन 58 ग्राम और वसा 29 ग्राम। तो ये देखिए, प्रोटीन 58 ग्राम, वसा 29 ग्राम, विकल्प ये जो है आपका यही आपका सही है। तो देखिए, मतलब भारत में पोषण संबंधी कमियों के कारण निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा होती है, मतलब कि एक व्यक्ति को 58 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए और वसा कितना लेना चाहिए, 29 ग्राम लेना चाहिए। हाँ, और बाकी जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। देख लीजिएगा, व्याख्या में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। पोषण संबंधी कमी ये तब होते हैं जब शरीर भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को अवशोषित या प्राप्त नहीं करता है। इसकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी विकार, अस्थियों की अवरुद्ध या दोषपूर्ण वृद्धि, यहाँ तक कि मनोभ्रंश भी शामिल हो सकता है। प्रोटीन 58 ग्राम और वसा 29 ग्राम पोषक तत्वों की कमी कारण भारत में आवश्यक है, मतलब इतना आवश्यक है, एक व्यक्ति को 58 ग्राम प्रोटीन और 29 ग्राम पोषक तत्व वसा चाहिए ही चाहिए। पोषण की कमी के प्रकार क्या हैं। खनिज की कमी, यह तब होता है जब शरीर खनिज की आवश्यक मात्रा को प्राप्त या अवशोषित नहीं करता है। विटामिन की कमी से क्या होता है, यह विटामिन को लंबे समय तक कमी की स्थिति है। और प्रोटीन की कमी होती है, यह तब होता है जब प्रोटीन का सेवन शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है। लिपिड की कमी क्या होती है, यह तब होता है जब शरीर द्वारा सामान्य रूप से बचने वाले कुछ वसा को विघटित करने के लिए आवश्यक एंजाइम की अनुपस्थिति या कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में इन वसा का विषाक्त निर्माण होता है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का हिस्सा क्या है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। देखिए, स्कूल में जो मध्याह्न भोजन है यह पोषण सेवा का एक हिस्सा है। स्कूल में मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील, विकल्प जो है आपका सही है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि इस दिशा निर्देश में परिभाषित किया गया है कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रों को स्कूल परिसर के भीतर या बाहर स्थित स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में क्या है, 1995 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री के कामराज द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय के आदेश से संपूर्ण योजना को सभी राज्यों में लागू किया गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है, स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना, स्कूल में नामांकन को बढ़ाना, भूख कम करना, कुपोषण को दूर करना और सुधारना, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना, रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, ये सभी महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। व्याख्या देख लीजिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के पहलू क्या हैं। स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, उपचारात्मक उपाय और अनुवर्तिक कार्रवाई, संचारी रोगों की रोकथाम, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, पोषाहार सेवाएं, प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, यह सभी व्याख्या इसमें आप अच्छे से देख लें, मतलब ये सब जरूरी है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूपी में उससे का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्सई का टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।